हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्स हैपनिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं एमसीक्यूज ऑन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टोटल 448। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स है, जिसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 12 शेड्यूल है और अब तक कुल 105 अमेंडमेंट हुए हैं, जिसमें जीएसटी का अमेंडमेंट 101 है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? तो ये है पार्ट 2। आर्टिकल 5 से 11 ये हमारे सिटीजनशिप्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 1 से 4 ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि पार्ट 1 में है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कुल 6 फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। और जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। एक और फंडामेंटल राइट्स था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रिमूव कर दिया गया। अंडर विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो ये था 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में हुआ था। विच आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू राइट टू इक्वलिटी? तो ये है 14 से 18 जो आर्टिकल है वो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताता है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑन कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर्स। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो ये है आर्टिकल 17। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ टाइटल्स? ये है आर्टिकल 18। विच आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम? ये है 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22 हमें बताता है राइट टू फ्रीडम और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 21। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो ये है आर्टिकल 21। विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी? तो ये है आर्टिकल 21। एमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। विच आर्टिकल इज कॉल्ड हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये है आर्टिकल 21। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स? ये है आर्टिकल 21A। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21A एडेड? तो ये है 86th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 को हुआ था। विच आर्टिकल रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर? ये है आर्टिकल 24। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 है, उसके अंडर ये आता है। विच आर्टिकल आर रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? ये है आर्टिकल 25 से 28। Which article give right to minorities to establish educational institution? Article 30. Right to constitutional remedies comes under which article? तो आर्टिकल 31 से 35 जो है उसके अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आते हैं और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 32। अंडर विच आर्टिकल रिट्स आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट? तो ये है आर्टिकल 32। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 2 to 6। हाउ मेनी रिट्स आर देयर? तो टोटल 5 रिट्स है। पावर ऑफ इशूइंग रिट्स लाइज विद बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट ए पर्सन बिलीव टू बी होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू? तो ये है क्यू वारंटो। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिट्स? हबियस कॉर्पस।
to release a person who has been unlawfully detained or imprisoned. What is the main objective of writ mandamus? To direct public authority to do his duty. Which writ is issued by higher court to lower court for not judging case which is out of their jurisdiction? Prohibition. Which writ is issued from a higher court to lower court commanding the latter to send up the record of a particular case? सर्टियोरी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।